तब हमें समझ में आएगा कि इस फर्श अल्लाह की क्या अहमियत है। माशाअल्लाह से मुसलसल आप हज़रात मजलिसों में आ रहे हैं और अय्याम अज़ाए फ़ातिमी के सिलसिले में मजलिसों को समाअत कर रहे हैं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। कुछ पैगामात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इन 5 दिनों में पेश करूँगा। अज़ीज़ों, जिस हदीस को मैंने अपनी मजलिसों का सरनामा सुखन करार दिया, उस हदीस से ये साबित होता है कि फ़ातिमा रसालत का हिस्सा है। फ़ातिमा जुज़-ए रसालत है। अगर फ़ातिमा पर अक़ीदा न हो तो रिसालत पर अक़ीदा नामुकम्मल रह जाएगा। अगर फ़ातिमा की सीरत को रसूल की सीरत में शामिल न किया जाए तो सीरत रसूल नामुकम्मल है। तो अब वो लोग कि जिनको आदत है या रसूल अल्लाह कहने की, उनको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह के बाद या फ़ातिमा भी कहना पड़ेगा। सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह भी कहना पड़ेगा। ये हदीस जिसकी तिलावत का शरफ मैंने आपके सामने हासिल किया। अजीज़ों, ये हदीस मुसल्लमात में से, यहाँ तक कि ये फ़रीक़ैन के वहाँ भी मौजूद है और हमारे वहाँ तो मौजूद है ही। मुख्तलिफ अल्फाज में ये हदीस हमारे वहाँ तो मौजूद है ही। फ़रीक़ैन ने भी इस हदीस को ज़िक्र किया और अपनी उन किताबों में कि जिन किताबों को मोतबर तरीन किताब समझा जाता है, ख़ास करके वो किताब कि जिसको कुरान के बाद जो है सबसे मोतबर किताब का दर्जा दिया जाता है, जो उनकी मोतबर तरीन किताब है सिहाह सित्ता, उनमें सही बुखारी और तमाम सिहाह में ये हदीस मौजूद है कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया, मन फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़्व है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी गोया उसने मुझे अज़ियत दी। और मुख्तलिफ अल्फाज में मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। अब अज़ीज़ों, मेरे साथ साथ चलिएगा, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा कम टाइम दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइम में अपनी पूरी मजलिस को यहाँ पर मुख्तसर करके आपके सामने बयान करूँ। बस तवज्जो की गुजारिश है, मेरे साथ साथ आप रहिए। पैगम्बर ने कहा, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़्व है। अगर पैगम्बर अकरम ने ये फरमाया है तो ये तो कोई कमाल की बात नहीं हुई। फ़ातिमा मेरा जुज़्व है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, ये तो हर बाप अपनी बेटी से कहता है। कौन सा बाप ऐसा है कि जो अपनी बेटी से ये ना कहता हो कि बेटी तुम तो मेरा जुज़्व हो, तुम तो मेरा हिस्सा हो, तुम तो मेरा कलेजा हो, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, तुम तो मेरा मेवाए दिल हो। अच्छा, पैगंबर ने कहा तो कहाँ कहा? मजमे में कहा। अब जब मजमे में कहा है तो किसी एक ने उठ करके ये क्यों नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, जो बात आप मिंबर पर बयान कर रहे हैं वही बात हर बाप अपने घर में अपनी बेटी से कहता है। कोई एक खड़ा हो जाता, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। कहा क्यों खड़ा नहीं हुआ? कहा इसलिए कि उन लोगों को पता था कि एक आम बाप का अपनी
मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। हर बेटी बीबी ज़हरा का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। अब बहुत तवज्जो दो, परवरदिगार आलम ने सूरह आले इमरान की 31वीं आयत में मुसलमानों से एक अमल का मुतालबा किया है। कौन सा अमल है? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सबूत देना पड़ेगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सबूत देना पड़ेगा। सबूत क्या? फत्तबिऊनी। मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा इत्तिबा करो। ये क्या बात होगी? जिससे मोहब्बत होती है इत्तिबा भी उसी का होता है, जिससे मोहब्बत होती है पैरवी भी उसी की होती है। मैं आपसे कहूँ ये आपकी पैंट जो आपने पहनी हुई है ये फला की तरह है, क्यों? इसलिए कि उनसे मोहब्बत है। आपका हेयर स्टाइल फला की तरह है, क्यों? क्योंकि उनसे मोहब्बत है। हत्ता के बाप एक बार ऐसा आता है कि अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है। बेटा क्या कहता है? अरे बाबा आप कैसे कह रहे हैं कि हमें आपसे मोहब्बत नहीं है? तो बेटा आपसे मोहब्बत करते हैं। बाप का जवाब क्या है? ये झूठ कह रहे हैं। अगर तुम्हें हमसे मोहब्बत होती तो हमारी बातों को भी मानते, अगर हमसे मोहब्बत होती तो हमारा कहना भी मानते। तो कितना अच्छा होता कि परवरदिगारा तू ये कह देता, ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह का इत्तिबा करो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि परवरदिगार आलम ने अपने लिए कहीं दूसरी जगह ना फरमाया। आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद की आयत है या नहीं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है, तो जब इताअत का हुक्म दे सकता है तो इत्तिबा का भी तो हुक्म दे सकता है। इताअत करो, इताअत का हुक्म दिया है, इताअत का हुक्म दे सकता है तो इत्तिबा का हुक्म दे सकता है। खुदाया तूने इताअत का तो हुक्म दिया है मगर इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया है कि मेरी इत्तिबा करो, बल्कि अपने रसूल की इत्तिबा करने के लिए कहा है। ऐसा क्यों? क्या देखिए, इसलिए कि अरबी ज़बान में इताअत अलग चीज़ है, इत्तिबा अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। मैं आपके सामने वादे करूँ, मिसाल के तौर पर इताअत क्या है? मजलिस पढ़ते पढ़ते मुझे प्यास लगी, मैंने इस बच्चे से कहा बेटा तुम जाओ जरा पानी ले आओ। अब ये बच्चा उठा, उठने के बाद गया पानी लेकर के आया, ला करके हमको दे दिया, हमने पानी पिया, फिर से मजलिस शुरू हो गई। तो क्या मतलब हुआ? इताअत कहाँ होती है? हुक्म आ जाने के बाद। हुक्म पहले होता है, उसके बाद जो अमल अंजाम दिया जाए उसे इताअत कहते हैं। यानी हुक्म के आने के बाद इताअत होती है। परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया, हमने इताअत कर ली। इत्तिबा किसे कहते हैं? मौलाना ज़हीर आलम साहब नमाज पढ़ा है, मगरिब की नमाज पढ़ा है इन्होंने, आप हज़रात फिर में नमाज पढ़ने के लिए नमाज शुरू की, क्या कहा? नियत की अल्लाहु अकबर। आप लोग पीछे खड़े थे, जैसे ही इन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, आपने भी कहा अल्लाहु अकबर। मौलाना ने घूम के नहीं कहा कि आप भी कहो अल्लाहु अकबर। मौलाना रुकू में गए, आप भी सीधे रुकू में चले गए। क्यों? इसलिए मौलाना ने नहीं कहा रुकू में जाओ, आप खुद ब खुद गए रुकू में। मौलाना सजदे में गए, आप भी उनके साथ साथ सजदे में चले गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है वो इमाम नमाज से पहले ही सजदे
अब आप यहाँ तक आए, मेरे साथ साथ चलें। परवरदिगार आलम ने इत्तिबा का हुक्म दे दिया कि अपने मेरे हबीब की इत्तिबा करो। जब इत्तिबा की मंजिल आई तो अब हम जो अमल अंजाम देते हैं, रवायत आपने पढ़ी, किताबों में आपने पढ़ा, अमल अंजाम दे दिया, किसी मौलवी से सुना, अमल को अंजाम दे दिया। अब आप ये बताइए कि ऐसे इत्तिबा कहेंगे? इत्तिबा नहीं कहेंगे। क्यों? का इसलिए कि इत्तिबा कहते उसे हैं कि जब कोई दिखा करके आपको अमल करने के लिए कहे, आपने अपनी आंखों के सामने देखा फिर अमल किया तो ये इत्तिबा होगा। हमने किताबों में पढ़ा, अमल कर रहे हैं, इत्तिबा नहीं है। हमने किसी से सुना, सुनने के बाद अमल किया, ये इत्तिबा नहीं है। तो अब एक सवाल का जवाब दीजिए, 11 हिजरी के बाद जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए, एक सलावत दीजिए जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो अब इस आयत पर अमल मुमकिन है या मुमकिन नहीं है? क्यों? क्योंकि अब हम जो अमल अंजाम दे रहे हैं वो रसूलुल्लाह को देख करके अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो इत्तिबा कहां से हुआ? हमें खुदा से मोहब्बत का सबूत पेश करना है। तो क्या सन 11 हिजरी में जो लोग थे, जो मुसलमान थे, जो रसूलुल्लाह को देख करके अमल को अंजाम दे रहे थे, क्या उन्हीं के दिल में खुदा की मोहब्बत थी? जो आज के जमाने में है, क्या उनके लिए उनके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं है? क्योंकि वो तो इत्तिबा कर नहीं रहे हैं। खुदा की मोहब्बत का सबूत इत्तिबाए रसूल है। और जब इत्तिबा ही नहीं हो रही है तो खुदा की मोहब्बत कैसी? तो अब परवरदिगार आलम या तो तू सन 11 हिजरी के बाद कुरान से इस आयत को निकाल दे, या ये बता दे कि आयत पर अमल करना मुमकिन कैसे होगा? खुदा की आवाज आई, नादान, अरे जानता नहीं है, हमने मोहम्मद एक नहीं 14 मोहम्मद बनाए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम वहाँ पे होगी कि जहाँ पूरा मामला साफ है। यहाँ पर तो अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद और कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है और सब के सब मोहम्मद है। तो इसका पता ये चला कि इत्तिबाए अहले बैत ही इत्तिबाए रसूल है। अहले बैत का इत्तिबा करो, रसूल का इत्तिबा शुमार होगा। क्यों? क्योंकि सबकी सीरत एक है, सबकी सीरत एक। अब देखिए बात आ रही है तो मैं ये कहता चलूँ कि जितनी तादाद बढ़ती जाती है उतना इख्तिलाफ बढ़ता जाता है। बहुत तवज्जो दीजिए, साथ साथ चलो। जितनी तादाद बढ़ती जाती है उतना इख्तिलाफ बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर अख्तर भाई के बेटे की शादी हुई, अल्लाह ने उनको एक बेटा नवाजा। अब पहली औलाद है और जाहिर सी बात है जब इंसान की पहली औलाद होती है तो घर के अंदर राज करती है। कुछ बड़े हुए, पापा आइसक्रीम खानी है, बेटे गए और जाने के बाद जो है आइसक्रीम ले आए। पापा ये खाना है, बाइक निकाली, चले बेटी की ख्वाहिश को पूरी कर लेती है।
मम्मी से कहा मम्मी आज कबाब रोटी खाना है। अब मम्मी कबाब रोटी ही बनाएंगी कि ये मेरे बेटे को खाना है। तो जो पहली औलाद होती है, एक अकेली औलाद होती है, वो घर में राज करती है। लेकिन अगर कुछ दिन बाद उनकी तौहीन में शिरक आ जाए, अल्लाह दूसरा बेटा नवाज दे। और देखिए बच्चों की फितरत ये होती है कि जो पहला खाएगा वो दूसरा नहीं खाएगा। अगर वो खिचड़ी खा रहा है तो अब ये खिचड़ी नहीं खाएगा, उसको बिरयानी चाहिए दूसरे वाले। एक ने कहा कि मुझे खिचड़ी खाना है, अब एक चूल्हा जला, दूसरे ने कहा मुझे खिचड़ी नहीं खाना है, बिरयानी खाना है। तो अब एक चूल्हा खिचड़ी के लिए जल रहा है, एक चूल्हा बिरयानी के लिए जल रहा है। इख्तिलाफ हुआ नहीं हुआ? जब तक एक था तब तक जो ख्वाहिश कर रहा था सारी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। दो हुए, अब दोनों की अलग अलग ख्वाहिश है, अलग अलग चूल्हा दोनों के लिए जल रहा है। कुछ सालों बाद में परवरदिगार आलम ने जो है एक और बेटा नवाज दिया। अब 3 बेटे हो गए। एक कह रहा है मैं खिचड़ी खाऊंगा, एक कह रहा है कि मैं बिरयानी खाऊंगा, एक कह रहा है कि मुझे कबाब रोटी खाना है। तो अब ये तीसरा चूल्हा भी जलने लगा। अच्छा देखिए जलाने वाले भी जो है 3 ही होते हैं। तो 3 चूल्हा जल रहा है, खिचड़ी वाले का अलग, बिरयानी वाले का अलग, कबाब रोटी वाले का अलग। पता ये चला कि जहां तादाद बढ़ती जाती है वहां पर इख्तिलाफ बढ़ता जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये बताइए 4 का अदद ज्यादा है या 12 का? 12 का। इख्तिलाफ ज्यादा कहां पे होना चाहिए? इख्तिलाफ ज्यादा कहां पे होना चाहिए? 12 में होना चाहिए, 4 में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो यहां पे ये देखा कि वहां 4 है तो 4 मुसल्ले हैं, यहां 12 है तो 1 मुसल्ला है। पहले ने जैसी नमाज पढ़ी वैसे ही दूसरे ने पढ़ी, वैसे ही तीसरे ने पढ़ी, वैसे ही 7वें ने पढ़ी, वैसे ही 12वें ने पढ़ी। जिस टाइम पे पहले ने रोजा खोला उसी टाइम पे दूसरे ने भी खोला, उसी टाइम पे तीसरे ने भी खोला, उसी टाइम पे 9वें ने भी खोला, उसी टाइम पे आखिरी ने भी खोला। और नमाज में जिस जगह पर और जैसे हाथ पहले ने रखा वैसे ही दूसरे ने भी रखा, तीसरे ने भी रखा, 5वें ने भी रखा, आखिरी ने भी रखा। लेकिन जहां तादाद 4 है, किसी ने नाक के नीचे रखा, किसी ने सीने के ऊपर रखा, वहां पर इख्तिलाफ हो गया। तो अब कानून ये है कि जहां पर तादाद ज्यादा होती है वहां पर इख्तिलाफ होता है, जहां तादाद कम होती है वहां पर इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन ये क्या परवरदिगार तेरे कानून जो है यहाँ पर टूट गया। हम ये देख रहे हैं कि जहां पर तादाद ज्यादा है वहां पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, जहां पर तादाद कम है वहां पर इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। खुदारा ऐसा क्यों है? खुदा की आवाज आएगी, नादान जानते नहीं हो वो 4 वो है कि जिनको तुमने बनाया है, ये 12 वो है जिनको हमने बनाया। साहब है ये मोहम्मद वो 4 वो है कि जिनको तुमने बनाया। तो ऐसी बात है, कथाकार इंसान अगर कथाकार को लाएंगे तो जो उनके मानने वाले होंगे वो भी तो होता है।
और अल्लाह जो देता है वो मासूम हस्तियों को देता है। हमें परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें हिदायत को नसीब करा, हिदायत हमें नसीब हो गई। क्योंकि कोई ही कौम के पास ना ही ऐसे रहबान मौजूद है, ना ही ऐसे हादियान मौजूद है। एक और सलवात कीजिए। पीछे जाते हैं असरे पैगंबर में, मदीने तैयबा चलते, हम सब साथ में चलते इत्तिबाए रसूल करने के लिए। मदीने में दाखिल हुए, हमें इत्तिबाए रसूल करना है। क्या जमाना होगा, क्या माहौल होगा, हर तरफ नूर ही हो, हर तरफ रौनक ही रौनक, हर तरफ अमन व अमान, बेहतरीन जमाना। पैगंबर घर से निकले दोपहर का मस्जिद की तरफ, इत्तिबाए रसूल में पूरी उम्मत निकली। दुकान वाले ने अपनी दुकान छोड़ दी, तिजारत वाले ने अपनी तिजारत छोड़ दी, घर में बैठे हुए अफराद ने अपना घर छोड़ दिया, सब आए रसूल के पीछे। पैगंबर पहुंचे मस्जिद में, पूरी उम्मत पहुंची मस्जिद। पैगंबर ने वुजू फरमाया, रसूल की इत्तिबा में लोगों ने वुजू फरमाया। पैगंबर आए मस्जिद में, ज़ोहर की नमाज कायम की। लोगों ने पैगंबर की इत्तिबा में पैगंबर के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ी भी और सीखी भी कि कैसी पढ़नी चाहिए। ज़ोहर की नमाज खत्म हुई, बहुत मेरे साथ साथ चलिए। ज़ोहर की नमाज खत्म हुई, अब असर की नमाज पैगंबर ने पढ़ाई। लोगों ने पैगंबर की इत्तिबा की और पैगंबर का इत्तिबा करने के बाद असर की नमाज खत्म हुई। पैगंबर मस्जिद से बाहर निकले, पैगंबर के इत्तिबा में पूरी उम्मत मस्जिद से बाहर निकली, पैगंबर घर गए। अब सूरज डूबा, फिर पैगंबर अपने घर से निकले मस्जिद के लिए, सारी उम्मत निकली। पैगंबर आए, वुजू फरमाया, उम्मत आई, इत्तिबाए रसूल में वुजू किया। पैगंबर मुसल्ले नमाज पर आए। अब जैसे ही पैगंबर मुसल्ले नमाज पे आए, यहाँ पर उम्मत दो हिस्सों में तब्दील हो गई। उम्मत दो हिस्सों में बट गई। ज़ोहर असर में मुत्तहिद थी, मगरिब इशा में दो हिस्सों में बट गई। क्यों, कैसे बढ़ गई? देखिए, उम्मत में सिर्फ मर्द तो है नहीं, औरतें भी हैं। और पैगंबर ने मगरिब की नमाज बुलंद आवाज से पढ़ाई है। पैगंबर ने मगरिब की नमाज बुलंद आवाज से पढ़ाई है। अब औरतें यहाँ पर क्या करें? सबका फतवा है कि अगर अब औरतें यहाँ पर बुलंद आवाज से मगरिब की नमाज पढ़ रहे तो नमाज बातिल, नमाज बातिल। अब औरतें क्या करें? इत्तिबाए रसूल ना करें? वो भी तो इसी उम्मत की है, वो भी तो रसूलुल्लाह पर ईमान रखती है। अल्लाह ने कहा है कि हमसे मोहब्बत है तो रसूल का इत्तिबा करो। तो क्या औरतों को मोहब्बत नहीं है परवरदिगार आलम से? अगर इत्तिबा करे तो अल्लाह नाराज, ना करे तो रसूल नाराज। अब आप ये बताइए कि किसकी नाराजगी मोल ले? आप ये बताइए कि किसकी नाराजगी मोल ले? अगर इत्तिबाए रसूल कर लेती है, बुलंद आवाज से नमाज पढ़ लेती है, नमाज बातिल, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नहीं करती है तो रसूल नाराज। तो अब ये औरतें क्या करें? ये औरतें परेशान है, पूरी उम्मत परेशान है। खुदारा या तो इस आयत को कुरान से निकाल दे, या तो ये बता दे कि इस आयत पर अमल मुमकिन कैसे होगा। और तो इस आयत पर अमल मुमकिन
देखो बीबी ज़हरा ने कैसे नमाज पढ़ी, जाके देखो बीबी ज़हरा ने कैसे नमाज पढ़ी। तो इत्तिबा करना है। अब यहाँ पर आप आ गए, तो चूंकि हदीस क्या थी, फातिमा तो बदतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा, बल्कि रिसालत का हिस्सा। अब समझ में आया कि फातिमा रिसालत का हिस्सा कैसे है। अगर रिसालत का हिस्सा ना होती तो औरतों के लिए कुरान पर अमल करना मुमकिन ही ना होता। लिहाजा कोई नहीं समझ सकता कि बीबी ज़हरा की अजमत क्या है। अब आइए मेरे साथ, देखिए पैगंबर की एक सीरत है और इस सीरत को तमाम लोगों ने लिखा है। कौन सी सीरत पैगंबर की? जब भी बीबी ज़हरा पैगंबर के पास आया करती थी तो पैगंबर अपनी जगह से उठ जाते थे। पैगंबर अपनी जगह से उठ जाते थे। देखिए पैगंबर जब अपनी जगह से उठते, हदीस क्या है, इज़ा दखलत अलैह, जब बीबी ज़हरा पैगंबर के पास आती थी तो पैगंबर क़ाम अलैहा, पैगंबर बीबी ज़हरा के लिए, बीबी ज़हरा के एहतराम में खड़े हो जाए। देखिए अरबी में दो लफ्ज़ है, अगर मुज़क्कर है तो क़ाम लहू, क़ाम लहा, मुअन्नस है तो क़ाम लहा, यानी अगर कोई आया तो उसके लिए खड़े हो जाए, ये एक लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ क़ाम इलैह, क़ाम इलैहा, अगर कोई आया तो उसके लिए सिर्फ खड़ा नहीं होना, बल्कि खड़ा होने के बाद जहां वो मौजूद है अपने आप को उस तक लेकर के जाना। हदीस क्या है, कामा इलैहा, जब बीबी ज़हरा आती थी तो पैगंबर अकरम एहतराम में खड़े होते थे और जहां बीबी ज़हरा मौजूद होती थी वहां तक अपने वजूद को लेकर के जाते थे। अब यहां पर रुक करके सुनिए, देखिए पैगंबर अकरम ने एहतराम सबका किया, हत्ता के गासिबों को भी अपने बगल में बिठाया, लेकिन किसी के लिए खड़े नहीं हुए। बड़े से बड़े लोग आए, पैगंबर किसी के लिए खड़े नहीं हुए। बड़े से बड़े सहाबी आए, पैगंबर किसी के लिए एहतराम किया, दिखाया, लेकिन किसी के लिए खड़े नहीं हुए। कबीले के सरदाराना एहतराम किया, लेकिन किसी के लिए खड़े नहीं हुए। अगर खड़े हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीबी ज़हरा के लिए, क्या वजह, क्यों सिर्फ और सिर्फ बीबी ज़हरा के लिए खड़े हुए, बाकी किसी के लिए खड़े नहीं हुए? मैं एक मिसाल के जरिए से इस बात को वाज़ेह करूं। अख्तर भाई के घर हमारे से बातें लड़की घर आएंगे तो चाय नाश्ते का इंतजार करें। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम जब पहुँचे इनके घर पर तो चाय वगैरह लगाने के लिए कहा, लेकिन इत्तेफाक से शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई। अब इन्होंने अपने पोते को बुलाया, बेटा इधर जल्दी से वहाँ हमारे में चाय बनाना, शक्कर नहीं है, जाओ मार्केट और जाकर के शक्कर लेकर के आओ। और कह रहे ये लो पैसा, 5 किलो शक्कर लेकर गया। अब बच्चा पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब दुकान पर पहुंचा है तो आप ये बताइए कि नाप तौल के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तराजू। आजकल तो तराजू डिजिटल हो गए हैं जो ग्राम भी बता देते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्गान हैं यूपी वगैरह में तराजू कैसा होता था, आज भी मुंबई वगैरह इधर भी होगा। तराजू कैसा होता है, एक छड़ होती है, उसको छत से लगा दिया जाता है, 2 तश्तरियाँ होती हैं, रंजीर के जरिए से, डोर के जरिए से दाएं और बाएं लगा दिया जाता है। ये हो गई शक्ल तराजू की। अब उसी के ऊपर सामान को धो करके दिया जाता है। अब ये पहुंचा बच्चा, अंकल 5 किलो शक्कर दे दीजिए।
कहा ठीक है बेटा। अब इसने तराजू निकाला, बनने के बाद 5 किलो का वजन जिसे हम बाट कहते हैं तो लेने के बाद एक पल्ले पर रख दिया। जैसे ही एक पल्ले पर रखा है वो पल्ला बस से नीचे नीचे और ये पल्ला ऊपर। अब दुकानदार शक्कर निकाला बोली से, निकालने के बाद इस पल्ले पर थैली रखा, रखने के बाद शक्कर उसके अंदर डाला, 1 किलो डाला, लेकिन इस पल्ले पर कोई असर नहीं हो रहा है। 2 किलो डाला मगर फिर भी वो नस्से बस नहीं हो रहा है। 3 किलो डाला मगर फिर भी वो नहीं उठा। अब जैसे ही शक्कर 5 किलो हुई है क्या उठ गया? जैसे ही शक्कर 5 किलो हुई, ये बात इधर अपनी पढ़ रहा अपनी तरफ से उठ गया। का क्यों उठा? का इसलिए उठा क्योंकि उसको उसका हमवज़न मिल गया था। क्यों उठा? क्योंकि उसको उसका हमवज़न मिल गया था। तो अब रसूल अल्लाह के पास बड़े से बड़े लोग आए, मगर रसूल अल्लाह ने खड़े होकर के किसी का एहतराम नहीं किया। अगर खड़े हुए हैं तो सिर्फ सैयदा के लिए खड़े हुए हैं। कहा ऐसा क्यों है? कहा ऐसा इसलिए है कि लोगों में और सैयदा में फर्क है। लोग रसूल अल्लाह के उम्मती है और सैयदा हम वज़न रिसालत है। हम वज़न रिसालत हैं, इसलिए पैगंबर खड़े हुए। अब आगे चलिए, बस अब ये बात है कि अपनी वजह से तमाम आगे चलिए। पैगंबर खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद जहाँ उनकी सैयदा होती थी वहाँ पर पैगंबर अपने आप को पहुँचाने के बाद पैगंबर एक और काम किया। क्या? इज्तिमाम किया करते। यानी क्या इज्तिमाम करने का मतलब क्या है? इस्तिश्माम करने का मतलब क्या है? इस्तिश्माम का मुझे कोई बेहतरीन वर्ड जो है इसका नहीं मिल रहा है, लेकिन इस्तिश्माम कहते किसको है ये मैं बता देता हूँ। बेहतरीन वर्ड बेहतरीन लफ्ज़ जो यहाँ पर अच्छा लगे ऐसा वर्ड नहीं मिलता। इस्तिश्माम करना यानी जैसे हम गुलाब की खुशबू लेते हैं, कहते हैं इस्तिश्माम। पैगंबर जाते थे और जाने के बाद बीबी ज़हरा से खुशबू लेते थे। बहुत तवज्जो से बीबी ज़हरा से खुशबू लेते थे। अब एक मोहतरमा थी जिनको बहुत बुरा लगता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आप समझ लीजिएगा, मौलाना रईस साहब है तो उससे पूछ लीजिएगा, बाकी 4 दिन में और हूँ उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं मोहतरमा जिनको बड़ा बुरा लगता। पैगंबर आते थे बीबी ज़हरा के पास, इस्तिश्माम किया करते थे, उसकी खुशबू लिया करते थे बीबी ज़हरा। इनको बड़ा बुरा लगता। एक मर्तबा पूछ लिया, या रसूल अल्लाह आप क्या करते रहते हैं? वाकया देखिए कि कौन है जो सैयदा का मुकाबला करे। चाहे आप कितने भी लोगों को सैयदा के मुकाबले में ले आए, जिन लोगों को अकीदत की बैसाखी पर बड़ा बनाया गया है, पैगंबर अगर उनके लिए ही खड़े हो जाते तो हम उनको मान लेते। बल्कि पैगंबर खड़ा होना तो दूर की बात, पैगंबर ने डांटा है, पैगंबर ने डांटा है। जब इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या करते रहते हैं, जब भी ज़हरा आती है तो उनके करीब जाते हैं, इस्तिश्माम करते हैं, ये क्या करते हैं? पैगंबर ने डांट दिया कि तुम क्या जानो फातिमा कौन है।
तुम क्या जानो, आप बताइए कि सीने पर कितने सांप रोक रहे होंगे। अब पैगंबर ने पूरा बाप बीबी ज़हरा की फज़ाइल का बयान किया, पूरा बाप। तुम क्या जानो, और वाकई में क्या जाने, क्योंकि पैगंबर जो आगे बात बताने वाले हैं वो है मेराज की बात। मेराज हुई है मक्के में। मेराज कहाँ हुई है? मक्के में हुई है। और ये मैडम आई है रसूलुल्लाह के निकाह में मदीने में। उसके बावजूद भी ये अकीदा है, ये नजरिया है इनका कि पैगंबर मेराज पर गए थे तो जिस्म नहीं गया था बल्कि सिर्फ रूह गई थी। ये इन्हीं का नजरिया है, इन्होंने कहा। ये तो ऐसे ही हो गया कि मैके में रहकर ससुराल की पूरी खबर रखते हैं। तो अब मैं आपको एक मिसाल, पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर फरमाते हैं कि तुम क्या जानो फातिमा कौन है? बताइए फातिमा कौन है? पैगंबर ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया, जब मैं मेराज पर गया, परवरदिगार आलम ने मुझे एक सेब दिया, एक फल दिया। मैंने पूछा ए खुदा ये क्या है? कि यही देने के लिए तो तुम्हें बुलाया है, यही देने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मैंने वो सेब खाया, पैगंबर फरमाते मैंने वो सेब खाया, जमीन पर आया। अब ये फल वो फल नहीं है बल्कि सैयदा की शक्ल में है, ये सैयदा की शक्ल में। अब मैं आपको एक मिसाल यहाँ पर, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग आए, नमाज पढ़ने के लिए सब में लग गए, नमाज तक में बैठे, हम बैठे हैं, हमारे बाजू में अख्तर भाई बैठे हुए, अख्तर भाई के बाजू में वहाँ भाई साहब बैठे हुए। अख्तर भाई का जबरदस्त परफ्यूम लगा, जबरदस्त इत्र लगाया, बहुत तवज्जो थी, बिल्कुल आराम से पढ़ो, जबरदस्त परफ्यूम लगाया। अब मौलाना ने कहा अख्तर भाई जबरदस्त इत्र लगा के आए हैं यहाँ, वाह क्या खुशबू है, जबरदस्त। अब वहीं हम बैठे हुए थे, हमने कहा अत्र लगाया है आप, परफ्यूम लगाया है आपने। अब आप ये बताइए, जो खुशबू पैगंबर अकरम को महसूस हो जाती थी, वो खुशबू इनको, इन मैडम को क्यों नहीं महसूस होती थी? ये मैडम को क्यों नहीं? बहुत सोचा हमने, तो दिमाग ने कहा हो सकता है कि नजला वगैरह रहा होगा, इस वजह से नहीं महसूस हुई। लेकिन फिर दिमाग ने कहा कि नहीं भैया, नजला क्या साल भर रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा क्या, पूरी जिंदगी नजला रहेगा? फिर या ये मान लीजिए कि उस टाइम भी जैसे आज के जमाने में कोरोना वगैरह चल रहा, उस जमाने में भी कोरोना वगैरह रहा होगा, हाँ नजला तो नहीं हो सकता, कोरोना वगैरह रहा होगा। लेकिन कोरोना भी तो किसी को कुछ दिन के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है। अगर जिंदगी भर खुशबू महसूस ना हो तो इसका मतलब यह है कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम जरूर है। एक सवाल भेजे मोहम्मद, होता है तो वो कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जिंदगी भर खुशबू महसूस ना हो तो इसका मतलब यह है कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम जरूर है, कोई दायमी बीमारी जरूर है।
साल भर रोजा रखे, जिंदगी भर दिन में रोजा रखे, कोहे ओहद के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात करे, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत की आलम में शहीद हो जाए। देखिए, शहादत एक ऐसी नेकी है कि जिस नेकी के ऊपर कोई नेकी नहीं है। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? सफा और मरवा के दरमियान मजलूमियत के आलम में सही करता हुआ शहीद हो जाए। अगला जुमला सुनिए, बहुत कीमती जुमला। पैगंबर ने फरमाया, ए अली, वो इंसान जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकता कि जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत ना हो। अब समझ में आया ये परमानेंट प्रॉब्लम क्या है, ये दायमी बीमारी क्या है जिसकी वजह से सैयदा की खुशबू नहीं महसूस होती। सैयदा है जन्नत की खुशबू, जन्नत से आएगी। जिसके दिल में अली की मोहब्बत ही ना हो तो सैयदा की खुशबू महसूस करेंगी। अभी तो अंदाजा लगाए कोई है जो पहुंच सकता है इनकी फजीलत तक। ये बज़अते रसूल, बज़अते रिसालत है, रिसालत का हिस्सा है, जुज़्वे रसूल है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? उनका एहतराम करना चाहिए था। भाई अल्लाह की बेटी है, ये अल्लाह के रसूल की बेटी है, रसूलुल्लाह की बेटी है, एहतराम करो। किसी तरह से इन्हें कोई अज़ियत ना हो, किसी तरह से इनको परेशान ना करो, इनका हुक्म मानो, इनको इज्जत दो, लेकिन बादे और खाते रसूल क्या देखा गया? यही उम्मत है कि जो आग और लकड़ी लेकर सैयदा के दरवाजे पे आ गए। आग और लकड़ी लेकर के सैयदा के दरवाजे पर आ गए। अजीजों, पैगंबर अकरम की वफात के 2 दिन बाद एक सहाबी उसने देखा कि सैयदा के घर से धुआं निकल रहा है। अब जैसे ही उसने ये देखा कि सैयदा के घर से धुआं निकल रहा है, अपने दिल में कहने लगा कि हदीस है कि अगर किसी के घर मैयत हो जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जला करता, उसके घर में 3 दिन तक चूल्हा न जले, बल्कि जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं वो आए और उनके लिए खाने पानी का इंतजाम करें। ये है हदीस रसूल, ये है ज़हरा का घर। क्या ज़हरा को इस हदीस के बारे में नहीं मालूम? अभी 2 दिन नहीं हुए हैं रसूल अल्लाह को रुखसत हुए और ज़हरा के घर में चूल्हा जल गया। जाएंगे हम ज़हरा के घर, जाकर के उनको बताएंगे कि चूल्हा क्यों जला है। आपके घर में मैयत हुई है, आपके बाबा इस दुनिया से गए हैं, चूल्हा नहीं जलना चाहिए। लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उस गली में आया कि किस गली में ज़हरा का घर था। जब उस घर के पास पहुंचा है तो क्या देखता है
के दर पर लगी हुई आग का धुआं है। क्या शुरू किया है? इंशाअल्लाह ये पूरा वाकया मैं कल की मजलिस में बयान करूंगा, पूरा मसाइल में कल की मजलिस में। दरवाजा भी जलाया गया, बीबी ज़हरा के पहलुओं पर दरवाजा गिराया भी गया, और न सिर्फ ये कि दरवाजा गिराया गया बल्कि सैयदा को ताज़िया से भी मारे गए, ताज़ियाने भी मारे गए। और वो ताज़ियाना जो मलऊन ने मारा था उसने किस तरीके से मारा था, उसका असर क्या हुआ था? ज़हरा इस वाक़े के बाद एक दिन महल इबादत में इबादत अंजाम दे रही है। हम और आप जब इबादत के लिए खड़े होते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो तकबीर कैसे कहते हैं? तकबीर कहने के लिए हम दोनों हाथों को बुलंद करते हैं। अली सामने खड़े, ज़हरा